नमस्कार दोस्तों, द जेसीसी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को अपन लेके आए हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। पिछले 7-8 दिनों के महीने के अंत में अपन एक बड़ी क्लास लेंगे जिसमें पूरे महीने का करंट जीके अपन लेकर आएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 26 अक्टूबर 2025 का करंट जीके। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक, यानी अभी होना बाकी है, पहले घोषणा कर दी गई है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक भारत पाक बॉर्डर पर गुजरात के कच्छ के रण तक भारत की तीनों सेनाओं के 30,000 सैनिकों के संयुक्त अभ्यास, एक अभ्यास किया जाएगा, युद्धाभ्यास। संयुक्त अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? यानी भारत की तीनों सेनाएं जल, थल और वायु मिलकर के एक बड़ा अभ्यास करेंगे जिसमें नए टेक्निकल जो हथियार है उनका परीक्षण भी किया जाएगा। तो वो उसका नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन श्रद्धावा, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन शिवा या ऑपरेशन सुदर्शन। तो इसमें नाम हो जाएगा ऑपरेशन त्रिशूल, है ना। तीनों सेनाएं इसलिए त्रिशूल, ऐसे लॉजिकली बिठा लेना पड़े तो त्रिशूल नाम इसको दिया गया है। लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी शरण स्थली बनी है दक्षिण एशिया की। यही है ना, दो प्रकार के गिद्ध होते हैं, एक तो छोटी गर्दन के होते हैं, एक उनकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है। तो वो छोटी गर्दन वाले तो अपने मानसरोवर में है, जयपुर में, लेकिन ये है लंबी गर्दन वाले गिद्धों की एशिया की सबसे बड़ी शरण स्थली कहां देखी गई है अभी? ये बताइए आप। केवलादेव गहना पक्षी विहार भरतपुर में है, पक्षियों के लिए जाना जाता है, पक्षियों का संरक्षण है ना। प्रजनन के लिए आते हैं, ट्रांस साइबेरिया से सारस आते हैं वो। ताल छपर अभ्यारण्य चूरू है, ये कुरजा पक्षियों के लिए जाना जाता है, कुरंजा, है ना। और काले हिरणों के लिए जाना जाता है। खिंचन फलोदी, ये भी एक बर्ड स्पॉट है। इसको खिंचन फलोदी को हाल ही में राजस्थान की वेटलैंड आर्द्रभूमि नम भूमि में शामिल किया गया है। 100% प्रश्न आएगा आपके ध्यान रखना, खिंचन फलोदी, है ना। खिंचन फलोदी में ही, अभी जोधपुर मत कर देना, खिंचन फलोदी में ही है। और एक मेनार तालाब उदयपुर है, ये भी पक्षियों के लिए कई प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर देखी गई हैं। इनको भी राजस्थान का वेटलैंड घोषित कर दिया गया है, नम भूमि, आर्द्र भूमि। इससे पूर्व में राजस्थान के 2 वेटलैंड और भी थे। केवलादेव गहना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर वाला, ये तो घोषित था ही था। इसके साथ में एक सांबर झील है ना, नमक वाली, वो भी राजस्थान की वेटलैंड के अंदर शामिल कर दी गई थी। तो ये अब 4 हो गए हैं। राजस्थान में कुल आर्द्र भूमि, नम भूमि कितनी हो गई है? 4 हो गई। याद रखना, 2 नहीं है, 4 हो गई है। और ये 5 जून 2024 को किया गया था, अभी पर्यावरण दिवस पे, है ना। तो ये 4 नए क्वेश्चन निकल के आपके सामने आ गए हैं। अपन चर्चा करते हैं लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी शरण स्थली कहां बनी है? सबसे बड़ी शरण स्थली कहां बनी है? तो टाबरो, ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें अपन उत्तर लिखना ही भूल गए हैं। ये इसको हटा देता हूं, है ना। हाँ, ये इसके चक्कर में, आपको आर्द्र भूमि वेटलैंड बताने के चक्कर में, ये अपना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ये है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में, है ना। लंबी गर्दन वाले जो गिद्ध हैं, ये पहले लुप्त प्राय की प्रजाति में आ गए थे, अभी इनकी संख्या बढ़ रही है, तो यहां देखे गए हैं। तो ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गिद्धों की शरण स्थली है ना। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी कोई बिल्ली दिख जाती है, कभी कोई छिपकली दिख जाती है, ऐसे, है ना। और अभी आपको ध्यान हो कि यहाँ ये जो ताल छापर अभ्यारण्य है, ये भी थोड़ा चर्चा में है। आपका आंसर तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये क्यों चर्चा में है? यहाँ पर विश्व का एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है हैरियर, ये देखा गया था, इसलिए चर्चा में है। तो ये भी आने की संभावना है। ताल छापर अभ्यारण्य में विश्व का दुर्लभ प्रजाति का एक पक्षी है हैरियर करके, वो यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न।
राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? देखो कुंग फू है, ये कुंग फू है, आयोजन कहाँ हुआ? चीन में हुआ, सीधी सी बात है, कुंग फू है, ये तो चीन वाले ही करते हैं ना, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। राजस्थान के कौन से खिलाड़ी हैं जो चीन वाली जो ये विधि सीख रहे हैं, है ना? कौन से हैं? अर्केश्वर मेड़तवाल, रजत प्रकाश गुप्ता, अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा, निकितिका व सचिन चौधरी व सभी। बताइए कौन है जो कुंग फू में कांस्य पदक जीत करके आए हैं? अब पिछले दिनों में यदि कोई बच्चा लगातार अपना वीडियो देख रहा है ना करंट जीके का, तो वो आराम से इसका उत्तर निकाल सकता है। आपको पता हो कि अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा, नितिका और सचिन चौधरी ये सब के सब कबड्डी से हैं, कबड्डी से हैं। अभी ये गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, है ना? बहरीन में जो प्रतियोगिता हुई है वहां से गोल्ड मेडल लेके आए हैं ये टीम में। तो राजस्थान से 4 खिलाड़ी शामिल थे, अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा, नितिका। 1, 2, 3 जयपुर की है, ये चूरू की है, और सचिन चौधरी ये बच्चों की बॉयज की टीम में शामिल था। अब देखो आपके सामने क्या बच गया? ABC, ये बच गया ना, तो आपका हो गया ये अर्केश्वर मेड़तवाल व रजत प्रकाश गुप्ता हैं। ये राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं जो कुंग फू में कांस्य पदक जीत करके लाए हैं। खेल खिलाड़ियों का सत्य जोड़ा बताओ टावर। ये प्रश्न थोड़ा टफ सा ही रहता है सबके कि गुरुजी खेल और खिलाड़ियों के नाम भूल जाते हैं कि कौन सा किससे है। तो मैं बार बार आजकल यही क्वेश्चन ज्यादा आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। जैसे कि खेल खिलाड़ियों का सत्य जोड़ा बताओ, तो इसमें पहले अपन ने खेल का नाम दिया है, उसके बाद में खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट मानव सुथार और खलील अहमद क्रिकेट से हैं क्या? देख लीजिए आप। कबड्डी में लक्षिता और अक्षिता हैं क्या? गुरुजी हैं, अभी बताया आपने, है ना? तो ये तो सही हो गया। सत्य जोड़ा पूछ रहा है ना? एक तो सही हो गया आपका। कबड्डी में लक्षिता, अक्षिता, है ना, नितिका और सचिन चौधरी कबड्डी के हैं। बैडमिंटन में साइना नेहवाल, शंकर मुथुस्वामी, तन्वी शर्मा। गुरुजी एक तो पता है साइना नेहवाल, लेकिन ये शंकर मुथुस्वामी, ये तन्वी शर्मा है कि नहीं है? तन्वी शर्मा ना अभी 5वीं महिला बनी है। एक विश्व की कोई प्रतियोगिता थी, उसमें फाइनल में पहुंचने वाली है ना, फेमस है। तो ये भी आपका हो गया। साइना नेहवाल को करके आप कर सकते हैं कि ये भी है, हो सकता है ना। अब साइकिलिंग में मंजू चौधरी, हर्षिता जाखड़, अब इसका नहीं ध्यान है ना? तो देखो आप बताओ। अब उत्तर हैडी मत करना कि गुरुजी ठीक है कि मानव सुथार, खलील अहमद, कबड्डी में आपने ऊपर बताया तो ये कर दें क्या सही ना? नीचे देखो उत्तर यहां से देना है। सभी सत्य हैं, A व C सत्य हैं, केवल A व C 2 बार आ गया है, यहां कर दीजिए A व B सत्य हैं। A व C सत्य हैं, केवल A व B सत्य हैं, B C D सत्य हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। अब सभी सत्य आते ही आप इसके गोटे मार दो। मानव सुथार, खलील अहमद क्रिकेट से हैं, बिल्कुल है। कबड्डी से लक्षिता, अक्षिता हैं। बैडमिंटन से साइना नेहवाल, शंकर मुथुस्वामी और तन्वी शर्मा हैं। और साइकिलिंग से मंजू चौधरी व हर्षिता जाखड़े हैं। तो सभी आपके हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना आपको, सभी उत्तर है पहले डी में दिया जाता था हमेशा, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो इसका सभी वाला उत्तर है ना, वो B C A में करते हैं। और बच्चा सभी उत्तर हमेशा ओमआर में आके किस में टिकाता है? डी ऑप्शन में करके आता है। तो यहाँ उत्तर तो A है, लेकिन वो उसको सभी उत्तर है, सभी वाला ध्यान में रहता है ना, वो डी में गोला काला कर देगा। तो आपका तो हो गया ना गलत। तो सभी उत्तर ध्यान रखना, A में हो तो A गोला करना है, B में हो तो B, और C में हो तो C, और D में हो तो D। अगला प्रश्न, हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान बहुत ही चर्चा में है और यहां से प्रश्न उठने की संभावना भी बनती है। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान 2025 से संबंधित सत्य कथन बताइए। इसमें अक्टूबर 2025 तक 18.50 करोड़ पौधे लगाए गए, बिल्कुल लगाए गए साहब, 18.50 करोड़। पिछले साल 2024 में इसमें 7 करोड़ लगाए गए थे। और सर्वाधिक जयपुर व न्यूनतम डीडवाना में, बिल्कुल इस प्रोग्राम के संचालन में सबसे ज्यादा पौधे जयपुर ने लगाए हैं और सबसे कम है वो डीडवाना कुचामन ने लगाए हैं।
अगले 5 वर्षों में 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका शुभारंभ सपोट्रा करौली से किया गया है। तो थोड़ा सा यहां भी चेंज कर दो, आज तो असत्य कथन बताना है आपको। ये हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान 2025 से संबंधित असत्य कथन बताना है। इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है कि वो आपको सत्य पूछ रहा है, क्या सत्य है ना, असत्य बताना है। अब आपको पता है कि इसमें से 3 तो सही है, एक ही कोई गलत है, तो गलत वाला निकालना आपको। कैसे करेंगे बताओ। 18.50 करोड़ पौधे लगाए हैं अभी तक अक्टूबर माह की ताजा रिपोर्ट के साथ में, यही है, सही है। सबसे ज्यादा जयपुर ने लगाए, कम डीडवाना ने लगाए, ये भी सही है। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 50 करोड़ का लक्ष्य नहीं है, सॉरी 80 करोड़ का लक्ष्य नहीं है, 50 करोड़ का है बालको। कितने का है? 50 करोड़ का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसका शुभारंभ, ये याद रखना है, इसका शुभारंभ सपोट्रा करौली से किया गया है, ये पूछ लेंगे, है ना। ये छुपा रुस्तम जगह है, सपोट्रा करौली से किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला प्रश्न, आयरन लेडी अवार्ड 2025 अनीता परिहार को दिया गया है, इसका संबंध किस जिले से है ना। राजस्थान से है, मतलब पक्का आने की संभावना है। आयरन लेडी अवार्ड 2025 यानी विश्व में समरसता स्थापित करने के लिए दिया गया है। किसको? एक तो प्रश्न ये बन जाता है कि आयरन लेडी 2025 है वो किसको दिया गया है, ध्यान रखना है, डॉक्टर अनीता परिहार को दिया गया है ना, डॉक्टर अनीता परिहार को दिया गया है। इसका संबंध किस जिले से है? इसका संबंध है वो किस जिले से है? इसका संबंध जोधपुर से है। कहां से है? जोधपुर से है। स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? स्कूलों से न्याय तक अभियान किस जिले से शुरुआत किस जिले से की गई है? जयपुर से। स्कूलों से न्याय तक अभियान पहले जो कुछ अधिनियम बदले गए हैं वो लगाए गए हैं, उनकी जानकारी बच्चों को देंगे। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। एक प्रश्न खुद ही बन गया, देखो। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। और पीएम मातृ वंदना में पहला मिला है। पीएम मातृ वंदना संचालन में पहला स्थान मिला है और राष्ट्रीय पोषण माह में दूसरा स्थान मिला है। इसकी अवधि क्या थी? ये थोड़ा टफ प्रश्न बनता है, तो याद रखना इसकी अवधि क्या है। बताइए इसकी अवधि क्या है? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक है, 5 जून से 20 जून 2025 तक है, 24 नवंबर से 5 सितंबर 2025 तक है, 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक है। बताइए कौन सा होगा इसमें। यहाँ 4 योजनाएं दे दी है मैंने, चारों की डेट याद होनी चाहिए। आपको बता दूं, यदि आपने लगातार वीडियो देखे पुराने तो लगभग क्लियर होनी चाहिए। 5 जून से 20 जून तक तो क्या चालू किया गया था? एक वो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चालू किया था, आपको ध्यान हो तो। 5 जून को स्टार्ट किया था रामगढ़ बांध जयपुर से, और रामगढ़ बांध इस बार टपकेगा, क्योंकि रामगढ़ बांध चर्चा में इसलिए है कि इस पर कृत्रिम वर्षा करवाने का सफल प्रयास किया गया है राजस्थान में पहली बार, ठीक है ना। तो 5 जून से स्टार्ट किया गया रामगढ़ बांध जयपुर से, और 20 जून 2025 को अंतवा गढ़सीसर झील के ऊपर गया था। तो गढ़सीसर झील भी फेमस रहेगी, ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया। तो यहां तो कौन सा हो गया? वंदे गंगा जल अभियान हो गया। यहां हो गया आपका वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हो गया। याद रखना ये भी आएगा 5 जून है ना, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर 5 जून से 20 जून 2025 को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हुआ था। 24 जून से 9 जुलाई तक, 24 जून में ही है ना, इधर से खत्म हुआ, एक नया शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने बहुत योजनाएं, बहुत अभियान चलाए हैं, ये खत्म हुआ, नया आरंभ कर दिया। 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा शुरू कर दिया था, ठीक है। और 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपका ये राष्ट्रीय पोषण माह है,
पखवाड़ा है, ये चला था, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय पोषण माह है 2025 में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक। अभी का ताजा प्रश्न है, ठीक है ना। और 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये क्या है? ये किसकी डेट है बताओ? 3 तो हो गई ना, 3 योजनाओं की डेट याद हो गई है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर आएगी, अभी बाकी है ना। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक है, वो क्या चलाया जाएगा? ये रहा साहब, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हैं, वो 24 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 5 दिसंबर तक चलेंगे। 2025 का आयोजन कितने शहरों में होगा? इसकी आयोजन की तिथि भी हो गई है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। और कितने शहरों में होगा? ये 7 शहरों में होगा। कितने शहरों में? 7 शहरों में। 7 कौन कौन से नाम आ जाए तो आप संभागों के नाम याद रख लेना है, वही चलेंगे। ये जो आपके 7 शहर हैं वो कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर। 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 शहरों में इनका 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब आता है सत्य कथन, बताओ इसमें से सत्य कथन है वो कौन सा है? राजस्थान विजन 2047 नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। विश्व का दुर्लभ पक्षी हैरियर ताल छापर में देखा गया है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ उदयपुर में जिराफ लाया जाएगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हिमालयन भालू का जोड़ा लाया जाएगा। बताओ कौन सा सत्य है? ए व बी सत्य है, केवल सी व डी सत्य है, सभी सत्य हैं, बी सी व डी सत्य है। बताओ ठोको। जैसे आदत है वही सभी, गुरुजी आप तो जब भी आता है ना सभी सत्य और सी में आता है वो सत्य ही होता है हमेशा ही, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है मैंने, ध्यान हो कि ये नीति आयोग द्वारा नहीं है, नीति आयोग केंद्र में है रीति। इस नीति आयोग के तर्ज पर ही राजस्थान में रीति आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रीति आयोग बनाया गया है। उसके द्वारा राजस्थान विजन 2047 का निर्माण किया गया है, आयोग द्वारा बनाया गया है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए बी सी और डी सत्य हैं, बी सी और डी सत्य हैं, ये सत्य हैं। विश्व का दुर्लभ पक्षी हैरियर ताल छापर में देखा गया है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाएंगे और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हिमालयन भालू लाया जाएगा। ये आज का 26 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।